अस्सलाम वालेकुम जी। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाली एक लड़की जिसे बचपन में ही ये ख्वाब कुदरती तौर पे मिला कि तुम कुछ बड़ा करके दिखाओगी, तुम ज़िंदगी में इन लोगों को हैरान करोगी। वो लड़की जिसे बचपन में ही किताबें पढ़ने का शौक़ था, जब भी उसके जहन में, उसके माइंड में कोई नया ख्याल, कोई नई कहानी आती, वो उसको पेपर पे लिख लेती और पेपर पे लिख के वो उसको सेव कर लेती। एक दिन स्कूल के अंदर जब स्टोरी कंपटीशन हुआ, कहानी लिखने का मुकाबला हुआ, तो इस लड़की ने अपनी कहानी उस मुकाबले में रखी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का उसे सामना करना पड़ा कि उस मुकाबले के अंदर इसकी कहानी को मुस्तरद कर दिया गया। जी हाँ, ये लड़की जिसे पढ़ने का शौक़ था, जिसे कहानियाँ लिखने का शौक़ था, आज पहली दफ़ा ये ज़िंदगी में मुस्तरद की गई अपनी स्कूल के अंदर। उसके बाद जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में जाती है, लेकिन उसने ये काम छोड़ा नहीं है। यूनिवर्सिटी में उसे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जिनमें स्टोरी कंपटीशन भी थे उसकी ज़िंदगी में आए। उसने उन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी लिया, लेकिन वहाँ पे उसे चंद ताने सुनने पड़े कि तुम ये क्या कर रही हो, लड़कियाँ कहानियाँ नहीं लिखती, लड़की कहानी लिख के करेगी भी क्या। जी हाँ, और यहाँ तक कि उसके वालिदैन भी उसकी इस हरकत के ख़िलाफ़ थे कि तुम ये कौन से काम कर रही हो, तुम कोई हकीकी काम करके दिखाओ, हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करो जिससे तुम अच्छा कमा सको। ये कहानियाँ लिखना ये लड़कियों का काम नहीं है। जी हाँ, उसके बाद जैसे ही वालिदैन ने उसकी शादी की और शादी के बाद जब उसके यहाँ बेटी हुई तो उसके खावंद ने उसे छोड़ा और वो अपनी बेटी के साथ अकेली रहने लगी। यहाँ तक कि ज़िंदगी के हालात इस कदर मुश्किल हो चुके कि उसे ज़िंदगी का गुज़र बसर करने के लिए हुकूमत से मदद लेनी पड़ी। जी हाँ, हुकूमत से मदद लेके वो अपना और अपनी बेटी का पेट भरती रही। लेकिन एक सोच अभी तक उसके जहन में थी कि मेरा रास्ता हार मानना नहीं है, मेरा रास्ता मायूस होना नहीं है, मेरा रास्ता यही है कि जो मेरा ख्वाब है मैं उसके लिए दौड़ती रहूं, जो मेरा ख्वाब है मैं डेली उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहूं। जी हाँ, ये लड़की इतनी मुश्किलों में आके भी मायूस नहीं, उसने लिखना बंद नहीं किया। जो कहानी, जो सेंटेंस, जो आइडिया उसके जहन में आता था वो उसे लिख लेती थी, अभी भी लिख लेती थी। एक शाम ऐसी कि जब वो किसी दूसरे शहर में जाने के लिए ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो ट्रेन में सफ़र करते हुए उसके जहन में एक कहानी आती है, उसके जहन में एक ख़याल आते जिसमें वो ख़याल को इस तरह रिप्रेजेंट करती है कि उसके जहन में आया कि कोई एक ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चे जादू सीखने के लिए आती है। जी हाँ, ये आइडिया जैसे ही उसके जहन में आते हैं वो फ़ौरन से अपनी जेब से, अपने पर्स से एक कॉपी निकालती है और पेन निकालती है और वो ये कहानी उस पर लिखना शुरू कर देती है। जी हाँ, यही था जन्म हैरी पॉटर का। ये कहानी जैसे वो लिख लेती है, फिर पब्लिशर्स के साथ वो इस बात की मीटिंग करते हैं कि इसको पब्लिश किया जाए। लेकिन चंद पब्लिशर्स ने फिर जैसे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में उसे ठुकराया गया, उसकी इस हैरी पॉटर की कहानी को ठुकराया। लेकिन एक छोटे से पब्लिशर ने उसकी जब ये हैरी पॉटर की सीरीज़ को छापा, जब एक किताब की शक्ल दी, तो ये हैरी पॉटर की सीरीज़ दुनिया में इतनी मशहूर हुई कि इस एक हैरी पॉटर की सीरीज़ से, इस एक बुक से उसने ना कि अरबों डॉलर्स कमाए, बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर किया हैरी पॉटर की इस सीरीज़। जी हाँ, ये कहानी उस लड़की की जिसका नाम जेके रोलिंग है, जिसकी हैरी पॉटर्स की सीरीज़ एक जादुई स्कूल पे मबनी है, जहाँ पे लोग बच्चे सीखने आते हैं, जादू सीखने आते हैं। जी हाँ, ये जेके रोलिंग जो हमें सबक दे रही है कि ज़िंदगी में जितनी भी हर्डल्स आ जाएं, जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, अपने ही क्यों ना कहें कि तुम ये किस काम में पड़ी हुई हो, अपने ही मुस्तरद क्यों ना करें, तुम डेली कुछ ना कुछ करते जाओ। वो डेली का कुछ ना कुछ करते जाना, स्टेप टेक करते जाना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना, एक दफ़ा एक ऐसा ब्लंडर मारते हैं कि आप पूरी दुनिया में छा रहे होते हैं। वो आपकी सारी की सारी मेहनत जमा हो रही होती है, डेली आप जो भी कर रहे होते हैं वो जमा हो रहा होते हैं, और एक दिन वो जमा हो के इतना बड़ा ब्लास्ट बनता है, इतना बड़ा ब्लास्ट बनता है कि आपकी कामयाबी का एक
1% भी हिस्सा ऐसा नहीं रहता जो कि छुपा रहे, बल्कि हर दिल में, हर दिमाग में वो हिस्सा जाते हैं। और यही है 1% सीक्रेट। अपनी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ करते जाएं। आप एक पेज ही डेली का पढ़ लेते हैं तो साल में वो पेज जमा हो के कितने बन जाएंगे। तो आप स्टेप लेते जाएं डेली की 1% कामयाबी, और इस कामयाबी पे सेटिस्फाई रहना और इस पे जमे रहना कंसिस्टेंसी के साथ आपको एक दिन एक बड़ी कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।